विविध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। अब मोसो कहत भरत मति फेरी, लोचन सहज न सूर सुमेरी। 1000 सुमेर पर्वत के लोचन भी तुम देख नहीं पाए, मुझसे कहते हो कि भरत की मति में फेर दूं। संसार के सभी जीवों की मति फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। ये माता सरस्वती कहती हैं। देवता जब ये तय हुआ कि राम को राज्य मिलेगा तो देवता परेशान हो गए कि जिसके लिए राम का जन्म हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। मां सरस्वती के पास गए देवता, उन्होंने कहा मां सुमित्रा, इस माता कैकेयी की और इस मति को, माता कैकेयी की मति को फेरना है। माता कैकेयी की मति को फेरने के लिए प्रार्थना करते हैं देवता लोग। मंथरा की मति को फेरने के लिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं। मां सरस्वती लोक कल्याण के लिए मान जाती हैं। लेकिन जब राम वन को चले गए, भरत लौटते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है। भरद्वाज आश्रम में, वहां गांव नंदी गांव के पास उनके सारे पितरों के, पूर्वजों के चित्र लगे थे, उनकी पूजा करते हैं। अंत में देखते हैं उनके पिताजी का चित्र वहां लगा हुआ है। पुरोहित से पूछते हैं ये क्या है? पुरोहित कहता है कि महाराज आपके पिताजी स्वर्ग से धार गए। बेबल हो जाते हैं भरत जी, तो मुझसे बताया क्यों नहीं गया? कहता महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, गुरुदेव जाने। पहुंचते हैं, गुरुदेव से पूछते हैं कि क्या वर मांगा था मेरी माता ने? वशिष्ठ कहते हैं भरत को राज्य, राम को वनवास। भरत कहते हैं जब पहली शर्त आपने पूरी नहीं की तो दूसरी क्यों कर दी? वशिष्ठ निरुत्तर हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधि हाथ। राम को वनवास हो गया है। यहां पर राम के वनवास के समय सभी लोग रुदन कर रहे हैं, अयोध्यावासी पूरा, लेकिन राम ने उसमें जनमत का ख्याल नहीं किया, नीति का ख्याल किया। ये हमको सीख लेनी चाहिए राजनीति में, राजनीतिज्ञों को सब जगह समाज में, कि कहां जनमत की सीख लेनी है और कहां नीति की सीख लेनी है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। भरत तय करते हैं कि भगवान राम को वापस लाएंगे। सारे वशिष्ठ सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहां राम चित्रकूट पहुंच जाते हैं। वन देवी उनके पास आती हैं, उनका स्वागत करती हैं। प्रभु आपका स्वागत है, और हमसे आप क्या सेवा चाहिए? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते में कांटे हैं। कल मेरा भाई भरत आएगा, वो कांटे आप हटा दीजिए, क्योंकि भरत को ये कांटा जब चुभेगा तो वो सोचेगा कि मेरे भैया राम को ये कांटा चुभा होगा, वो बेफल हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कांटा हटाने के लिए कहते हैं।
भरत राम कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरण धरत को। संपूर्ण धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई था तो वो भरत है। और भरत जैसा भाई, भरत चरित्र महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हनुमान जी को जब भेंटते हैं भगवान श्री राम तो किसी के उदाहरण नहीं देते, भरत का उदाहरण देते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सर्वोच्च है भरत का चरित्र। भरत जैसा भाई इतिहास में न कभी हुआ है न होगा। भरत के प्रेम में वशिष्ठ भी विह्वल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर तार्किक शक्ति समाप्त हो गई, भरत के प्रेम में सब बह जाएगा, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, भरत का प्रेम अगाध है। और भगवान सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम करते हैं। प्रथम कैकेयी को भेंटते हैं। वो जानते हैं कि माता के मन में तकलीफ होगी, दुख होगा और परेशानी होगी। माता का ढाढ़स दिलाते हैं। और लंका विजय के बाद जब देवता इनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं तो दशरथ कहते हैं, राम तुमने सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो कहते हैं, पिताजी जी आप प्रसन्न हैं तो मेरी थी माता कैकेयी को माफ कर दीजिए। इतना प्रेम कैकेयी के प्रति। अंत में राम भरत को अपना खड़ाऊं दे देते हैं और खड़ाऊं भरत ले आकर के नंदीग्राम में वहाँ सिंहासन पर उनका रख देते हैं और वहाँ से दूर आकर के अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसा था भरत का चरित्र। जहाँ संपत्ति के लिए झगड़ा होता है वहाँ संपत्ति के त्याग के लिए लगे हुए हैं सब। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राम कह रहे हैं, भरत तुम राज्य करो। राम ने कहा कौशल्या से, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे बहुत बड़ा राजा बना दिया, जंगल का राजा बना दिया है। तो ऐसे राम है, ऐसे भरत है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, और लोग बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, वो भी जाने अपना अतीत, अपना इतिहास, अपना संस्कार। मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, वितारक, वक्ता। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।